अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डॉलर की कहानी पाकिस्तानी सियासत की ज़ुबानी सुनाने वाला हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डॉलर 1947 के अंदर उसकी क्या वैल्यू थी। फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मजबूत हाथ आए, हमें सियासी शऊर भी आता रहा, फिर हमने जो है वो जिहाद भी किया। और फिर ये सारे तजर्बे करने के बाद एंड हमने ये किया कि इन सब को रोटी कपड़ा मकान भी, मजबूत हाथ भी, वो मोटरवे वाली सरकार सब मिल के 2021 में आ गए। और फिर अभी आपने देखा कि क्या हशर हुआ डॉलर के साथ और पाकिस्तानी रुपए के साथ। तो मैं शुरू करता हूँ 1947 से, आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा। 1947 के अंदर पाकिस्तान जब बना तो एक डॉलर जो था वो 3.3 रुपये का था। उसके बाद 1955 तक, 1955 तक एक डॉलर 3.9 रुपये का हुआ। मतलब 3.3 से 3.9 तक 1955 में पहुंचा। फिर उसके बाद 1971 आ गया, 1971 में डॉलर जो है वो 4.76 रुपये का था। और फिर हमने नारा लगवा दिया, इधर हम उधर तुम। और ये एक बंदे ने अपनी अना की खातिर मुल्क को तकसीम करवा दिया। भुट्टो ने मुजीबुर रहमान से अपनी हार तस्लीम नहीं की। उसने कहा कि मैं नहीं मानता, वो उधर है हम इधर हैं, बस नारा लगवा दो, मुल्क डिवाइड होता तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। तो एक बंदे ने अपनी अना की खातिर मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम करवा दिया। और फिर आपने देखा कि उसका अपना एंड क्या हुआ, खुद बेगुनाह जो है वो सजाए मौत हो गया और फांसी लग गया। तो मुल्क के साथ जब भी किसी ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया, तो उसका एंड फिर इसी तरह का हुआ। और आप देखेंगे आज भी जो कुछ हो रहा है, जो जो मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है, उसका एंड इसी तरीके से होगा। और फिर 71 के अंदर मैंने आपको बताया 4.76 का हुआ, तो 72 के अंदर फिर 11 रुपये का हो गया, क्योंकि उस वक्त मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इंस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो डॉलर महंगा हुआ। फिर 73 में जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई तो वो दोबारा 10 रुपये पे आ गया, 9.9 रुपये का एक डॉलर हो गया। फिर 1982 में हमने कहा कि बहुत कुछ कर लिया, जहाद नहीं किया। फिर हमने जहाद शुरू कर दिया क्लैशनकोफ के ख़िलाफ़, हीरोइन के ख़िलाफ़, ये बाकी जितने भी नशे हैं इनके ख़िलाफ़, और हम जहाद में चले गए। और हमने कहा चलो बाकी तो कर लिया, मुल्क तो तरक्की जो है वो कर चुका है, अब हम जन्नत का टिकट भी ले लें। फिर हमने 82 में 1982 के अंदर एक डॉलर 11.85 का था, और जब हमें जन्नत का टिकट मिला, हमने जिहाद कर लिया, तो फिर 1988 में डॉलर जो है वो 18 रुपये का हो गया। मतलब 6 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। अच्छा, जब हमने जंग भी लड़ रही और जिहाद भी कर लिया, तो उसके बाद फिर हम हमारे अंदर सियासी शऊर पैदा हुआ। और वो भुट्टो वाला जो रोटी कपड़ा मकान की जो विरासत थी, वो बाप से बेटी के अंदर आ गई। और उसने कहा बाप तो नहीं दे सका, अब बेटी जो है ये कोशिश ज़रूर करेगी और आवाम को रोटी कपड़ा मकान दे कर ही जाएगी। 1989 के अंदर एक दफ़ा फिर वो आ गई और डॉलर उसको मिला 20 रुपये का। और 1992 के अंदर जब वो गई तो 25 रुपये पे छोड़ के गई, और 5 रुपये की जो महंगाई करके गई, मतलब रुपए की डीवैल्यूएशन हुई उस दौर में, वो हुई। और रोटी कपड़ा मकान देने के बजाय रोटी कपड़ा मकान मजीद महंगा करके चली गई। फिर मोटरवे वाली सरकार आ गई, उसने कहा कि तुम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें तो मोटरवे बनेगी तो तब आएगी ना। पंजाब से रोटी और कपड़ा जो है वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगा, जब मोटरवे होगी तो तब। फिर उसने 1993 के अंदर जो है वो उसको एक डॉलर 28 रुपये का मिला। और फिर 1997 तक जो है जब मोटरवेज बनी, तो फिर 1997 के अंदर डॉलर 41 रुपये का हो चुका था। मैं आपको बताता चलूँ कि 1993 से 97 तक एक दफ़ा फिर बेनज़ीर भी आई। तो ये दो तजर्बे हुए इस टाइम में, रोटी कपड़ा मकान के भी और मोटरवे के भी। तो इस अरसे में मतलब 1989 में डॉलर 20 रुपये का था और 1997 में डॉलर 41 रुपये का हो गया, जस्ट डबल, जब हमें सियासी शऊर आया। और ये रोटी कपड़ा भी हमने लिया और मोटरवे भी के मज़े भी लिए। फिर मजबूत हाथ आ गए, उन्होंने कहा कि ये सब जो है ना, ये जो सियासत की बातें करते हैं इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ये जमहूरियत जमहूरियत करते हैं, इससे मुल्क का नुकसान होता है। मजबूत हाथ आ गए मुशर्रफ के ज़रिए, मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ को डॉलर जो है वो 45 रुपये का मिला 1998 के अंदर। 2007 में वो इसको 60 रुपये पे छोड़ के गया, मजबूत हाथ भी हो गए फेल, वो सब मुक्के लहराते रहे और बाकी सब का सब नुकसान हो गया। रुपए की वैल्यू के अंदर मज़ीद जो है वो कमी हो गई। फिर जरदारी साहब आ गए जी, उन्होंने कहा कि बीवी तो कुछ ना कर सकी, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकी, मैं ही कुछ कर लूँ, उसके वादे पूरे कर लूँ। वो आ गए और उन्होंने एक डॉलर जो है वो उनको तकरीबन 60 रुपये पे मिला था, और 81 रुपये पे वो छोड़ के गए डॉलर को, या उससे भी ज़्यादा किसी जगह वैल्यू मिलती है।
फिर जब ये इस दौर में भी रोटी कपड़ा मकान मज़ीद महंगा हो गया और मुल्क जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे गया, और फिर आ गई दोबारा मोटरवे वाली सरकार। उसने कहा कि मैं मोटरवे बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर उसने डॉलर जो है वो 2013 के अंदर तकरीबन उसको जो है वो 80-85 रुपये पे डॉलर मिला था। और वो जब नवाज शरीफ और इसहाक डार थे तो डॉलर तकरीबन 107-110 के करीब था। और फिर जब मिफ्ता इस्माइल और आपके आए शाहिद खान अब्बासी, तो उन्होंने डॉलर 123 रुपये पे जाकर छोड़ा 2018 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद जनाब एक दफ़ा फिर मोटरवे वाली फिर फेल हो गए, तो बाद में आ गए एक नई क़ियादत, इमरान खान साहब, और उनके साथ ऐड हुए मजबूत हाथ। मजबूत हाथ और इमरान खान ने मिलकर कोशिश की, दिन दुगनी रात चुगनी उन्होंने भी मेहनत की, और डॉलर 139 से 179 या तकरीबन 185 रुपये पे चला गया। तो ये जुल्म हुआ। और जब ये भी हो गया तो 2-3 साल इन्होंने लगाए, और 2021 में उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया है। सारी के सारे तजर्बे जो थे वो मिक्स कर दिए। मजबूत हाथ भी आ गए, रोटी कपड़ा मकान वाले भी आ गए, और मोटरवे वाली सरकार भी आ गई। उन्होंने कहा कि चलो मोटरवे भी बनेगी एक ही टाइम के अंदर, रोटी कपड़ा मकान भी एक ही टाइम में सस्ता होगा, और मजबूत हाथ तो वैसे ही मजबूत हैं। तो ये सब जब मिल के आए ना, तो इनको डॉलर मिला था तकरीबन 180 रुपये का, और इन्होंने डॉलर पहुंचाया 245 रुपये पे। तो ये पाकिस्तान की जो डॉलर की कहानी है, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी शऊर हमारे अंदर पैदा होता रहा, और डॉलर की कहानी पाकिस्तानी सियासत की ज़ुबानी जो मैंने आपको सुनाई, ये यकीनन आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहें। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।